हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल एमवी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं एमसीक्यू सीरीज महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक आया है फॉर द एग्जाम 2024। ठीक है, उसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एमसीक्यूज देख रहे हो। इसके पहले भी कुछ चैप्टर्स के ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चन मिले। ठीक है, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हो। कुछ चैप्टर के वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक टोटल 10 क्वेश्चंस है इस चैप्टर में एमसीक्यूज में, बोर्ड की तरफ से टोटल 10 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन लाइन अगर ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। उसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। ठीक है, 45 दिया है और 135 दिया है, तो m1 tan 45 कितना होता है? 1 होता है। m2 tan 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में tan 45 बनाएगा x के साथ, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो पहला इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। और दूसरा इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स। सेम फॉर्मूला यूज किया, y उस तरफ गया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इस तरफ आया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये जो है वो सेपरेट इक्वेशंस है। इसका कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करके। कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकाला जाता है? दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देयरफॉर हो गया ना आंसर? देयरफॉर क्यों कर रहा हूं? हो गया। करेक्ट आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला सेपरेट इक्वेशन। इसका सेपरेट इक्वेशन निकालना है, ध्यान से देखना। 3x का स्क्वायर माइनस 2√3xy माइनस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 इंटू -3 -9। -9 का फैक्टर बताओ कि ऐड करके -2√3 है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर दो लोग ऐड हो रहे हैं और ऐड होके -2√3 आ रहा है तो कॉमन सी बात है दोनों के पास √3 रहेगा, तभी वो ऐड हो पाएगा, नहीं तो नहीं। ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है, मल्टीप्लाई करके अगर -9 है तो एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। 2√3 लाना है, एक प्लस और एक माइनस। ये मल्टीप्लाई किया तो 3 ऑलरेडी हो जा रहा है, तो ऐसा हो गया। ठीक है, -3√3 प्लस √3 अगर आप ऐड करते हो तो दिस विल बिकम -2√3, और अगर मल्टीप्लाई करते हो √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9, -9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर है, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3√3xy प्लस √3xy, मिडल टर्म स्प्लिट किया है, -3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले और दूसरे में से 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस √3y, और यहां से √3y कॉमन ले लिया तो x माइनस √3y, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस √3y कॉमन आ गया तो 3x प्लस √3y is equal to 0. Therefore, separate equations are x minus √3y is equal to 0 and 3x plus √3y is equal to 0. डायरेक्टली ऑप्शंस नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? ध्यान से देखना। दैट इज पहला वाला एज इट इज रहेगा एंड यहां पे √3 से डिवाइड कर दो। √3 से डिवाइड किया तो 3 मतलब होता है √3 का स्क्वायर। एक √3 कट हो जाएगा, एक √3 बचेगा, और यहाँ पे √3 कट होके y बचेगा। अब देखो दोनों का कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा। x प्लस √3x प्लस y, √3x प्लस y, ऑप्शन सी दिख रहा है, x माइनस √3y और √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को फैक्टराइजेशन नहीं जमा, तो क्या एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया है, चारों को मल्टीप्लाई कर देना। जो क्वेश्चन दे देगा आपका वो आंसर रहेगा। जो एबीसीडी दिया है ना, उसी को कर देने का मल्टीप्लाई।
समझा? अगर मल्टीप्लाई कर देगा तो जो ऑप्शन दे देगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। ठीक है, चल थर्ड वाला, द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा वो बताओ। सबसे पहले रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन बोला है, रियल एंड कोइंसिडेंट लाइन बोला है, इमेजिनरी लाइंस बोला है, परपेंडिकुलर लाइंस बोला है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है a प्लस बी 0 होता है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है बच्चों? a प्लस बी क्या होता है? 0 होता है। a प्लस बी इज 0। सर ये a और b क्या है? a और b क्या है? आपका जो इक्वेशन है उसको इससे कंपेयर करने का, इससे कंपेयर करने का। ठीक है, a की वैल्यू आएगी 4, 2h की वैल्यू भी 4 आएगी और b की वैल्यू 1 आ जाएगी, h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। h की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 2 आ जाएगी। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होने के लिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट a प्लस बी जो है वो 0 नहीं है, देख के पता चल जा रहा है। अगर a प्लस बी 0 नहीं है, a प्लस बी 0 के इक्वल नहीं है, मतलब दे आर नॉट परपेंडिकुलर। ऑप्शन डी जो है वो हट जाएगा। अब बचा 3। ठीक है, बचा 3, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 के इक्वल आया, मतलब रियल एंड कोइंसिडेंट। अगर पॉजिटिव आया, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर इक्वल टू 0 आया, मतलब रियल एंड कोइंसिडेंट। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग लाइन रहेंगी। और अगर निगेटिव आया मतलब इमेजिनरी लाइंस रहेगा। लाइंस कैसा रहेगा? इमेजिनरी लाइंस रहेगा। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ाते हुए मैंने बाकी भी कॉन्सेप्ट बता दिया। और अगर a प्लस बी 0 आया, इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइंस रहेगा। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर लाइंस रहेगा। तो एच स्क्वायर माइनस ए भी निकाल लेते हैं। एच की वैल्यू 2 है, माइनस ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू इज 1। तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, चल 3 क्वेश्चन हो गए। समझ में आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर करना है। और अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना, पैसे नहीं लगते। ठीक है, चलो फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, a की वैल्यू k है, 2h की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू 6। परपेंडिकुलर बोला है, इसका मतलब a प्लस बी इज 0। a की वैल्यू k है, b की वैल्यू 6 है, तो k की वैल्यू मिल जाएगी -6। k की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों? -6 मिल जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने का तरीका है y अपॉन एक्स के जगह पे m पुट कर दो। सर y अपॉन एक्स आएगा कैसे? y अपॉन एक्स लाने के लिए अपने को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइडिंग बोथ दी साइड बाय एक्स का स्क्वायर। अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, एक x कट हो जाएगा y अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m। तो हो जाएगा 2 प्लस 3m माइनस 9m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है ना, इसलिए ऐसा हुआ। सबको जब राइट साइड लेके जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 9m का स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2। 9m का स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? चल अगला, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू। मस्त एक शॉर्टकट बताता हूं इस क्वेश्चन के लिए, अच्छे से देखना। शॉर्टकट क्या है वो देखो। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट अदला बदली कर दो। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट अदला बदली कर दो, और ये वाला साइन
बदल दो, ये वाला साइन बदल दो, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर होने के वजह से -5 आगे आ जाएगा, +3 बाद में चला जाएगा, और बीच में प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस का माइनस कर देना, माइनस का प्लस कर देना, और x² y² का कोएफिशिएंट अदला बदली कर देना, ठीक है। माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5x² प्लस 4xy माइनस 3y² दैट इज इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन है? कौन सा है? 5x² पे पहला ही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन नंबर 7, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, ये जो लाइन दी हुई है x² प्लस xy इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कर लेंगे अगर हम उस फॉर्मूला से, ठीक है, या फिर ठीक है, अगर कंपेयर करते हैं किससे, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2h की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। h कितना आ गया, 1/2। अगर मैं tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 स्क्वायर रूट में h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट के अंदर h की वैल्यू हाफ है तो हाफ का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, अपॉन 1 प्लस 0। हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 1 इंटू 0 इज 0 अपॉन 1। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा, अपॉन में 1। 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। और 1 का मॉड्यूलस क्या होता है, 1 होता है, 1 का मॉड इज 1, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में बोला जाता है π/4, तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द लाइन। कभी भी इस तरीके का दिया रहता है तो इसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करने का मतलब y/x के टर्म में लाने का, यहां से स्लोप निकाल के रख देने का। कभी परपेंडिकुलर बोल दिया तो जो स्लोप आएगा उसका निगेटिव रेसिप्रोकल निकाल के यहां पे रख देने का। जैसे ध्यान से देखना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका जो स्लोप है ये आएगा -2 अपॉन 1, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, तो ये हो जाएगा -2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x का स्क्वायर प्लस kxy प्लस 2y का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना स्लोप है, स्लोप मतलब m आ गया। इसको ना x² से डिवाइड कर दो, क्यों करना अभी समझाता हूं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस k इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। वाई अपॉन एक्स को अज्यूम कर लो m, उल्टा देखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम का स्क्वायर प्लस के एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पुट m इज इक्वल टू, m की वैल्यू -2 पुट कर दो, तो हो जाएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस के इंटू -2 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 इंटू 4 इज 8 -2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 3 इज 11, 11 की वैल्यू 2k, मतलब k कितना मिल जाएगा बच्चों, k मिल जाएगा 11/2, k मिल जाएगा 11/2, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। और दो क्वेश्चन बस। इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, तो अगर ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं, ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर कर लूंगा तो a की वैल्यू 3 मिल जाएगी,
2h की वैल्यू 10 मिल जाएगी, b की वैल्यू 3 मिल जाएगी, 2g की वैल्यू, यहाँ पे x का टर्म नहीं है मतलब 0 मिल जाएगा, 2f का वैल्यू 16 मिल जाएगा और c का वैल्यू k मिल जाएगा। c का वैल्यू क्या मिल जाएगा? k मिल जाएगा। यहां से h कितना मिल गया? 5 मिल गया, g कितना मिल गया? 0 मिल गया और f कितना मिल गया बच्चों? 8 मिल गया। f कितना हो गया? 8 हो गया। इसके बाद क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है। अगर पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। कौन सा डिटरमिनेंट? ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग फॉर सिनेमा। ये एक शॉर्टकट है, हकीकत नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। या फिर इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, H की वैल्यू इज 5, G की वैल्यू इज 0, H की वैल्यू इज 5, B की वैल्यू 3, F की वैल्यू 8, G की वैल्यू 0, F की वैल्यू इज 8 and C is K, that is equal to 0। इसको एक्सपांड कर देते हैं, 3 इंटू 3K माइनस 64 माइनस 5 इंटू 5K माइनस 0, 5K minus 0, 5K minus 0 and plus 0 into anything is 0. 3 into 3K is 9K minus 192 minus 25K. This is equal to 0. 9K minus 25K is minus 16K. ये जाएगा उधर माइनस 19, सॉरी प्लस हो जाएगा ना उधर जाके, तो K की वैल्यू आ जाएगी 192 अपॉन माइनस 16, 16 1 16 एंड 2 तो के की वैल्यू कितनी आई बच्चों? -12। के का आंसर आएगा -12। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इफ दिस लाइन कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, तो मेरे को एक बात बताओ, ये इससे कोइंसाइड हो रहा है चाहे ना हो रहा है, ये अगर पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना, तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो ये कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो काहे के लिए इस्तेमाल करना? पकड़ लो उसको, कंपेयर कर लो। 5x का स्क्वायर प्लस XY माइनस KX माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो AX का स्क्वायर 5x का स्क्वायर है, AX स्क्वायर क्या है? 5x का स्क्वायर, ठीक है। तो A की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। 2h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2h की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस 2hxy हो गया ना। अब by का स्क्वायर, y का स्क्वायर नहीं है मतलब b की वैल्यू 0 आएगा। फिर 2gx, 2g की वैल्यू माइनस k, फिर 2fy, 2f की वैल्यू -2 और c का वैल्यू आ जाएगा 2। c का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वही यहाँ पे h कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। g कितना आ जाएगा? -k/2 आ जाएगा। और f कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। f कितना? -1, ठीक है। अब या तो वो डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो अभी जो मैं करा रहा हूं वो सॉल्व करो। क्या? ABC प्लस 2FGH माइनस AF का स्क्वायर। अब बोलोगे सर डिटरमिनेंट क्यों नहीं किए? एक क्वेश्चन में डिटरमिनेंट करा है, क्वेश्चन में ऐसा करा था, दोनों का एक्सपीरियंस ले लो। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 2 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ की वैल्यू -1 है, जी की वैल्यू -k/2 है और एच की वैल्यू 1/2 माइनस ए की वैल्यू 5 है, एफ की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, -2, एच की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 5 इंटू 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस और 2 और 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा? k/2 बचेगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, -5 इंटू 1 5 आएगा, 1/4 और
2 से मल्टीप्लाई किया तो -1/2 दिस इज इक्वल टू 0। तो k/2 -10 -1 -11/2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k/2 इज इक्वल टू 11/2। बोले तो k का आंसर कितना आ जाएगा? k का आंसर 11 आ जाएगा। समझ गया? मतलब हमारा फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। वीडियो पसंद आया है, सब क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट जरूर करना, हमें भी पढ़ के अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।